ओके यस सो हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज जो चैप्टर देखने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 2 फॉर 10th स्टैंडर्ड साइंस। सब्जेक्ट इज साइंस एंड वी आर गोइंग टू सी टुडे द चैप्टर ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, सो बेसिकली मैं आपको ये चैप्टर में एसिड और बेस क्या होता है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़, बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़, और साथ ही साथ हम लोग थोड़े बहुत रिएक्शन देखेंगे। ओके, एज यू ऑल नो कि केमिस्ट्री है तो थोड़े बहुत रिएक्शंस देखने पड़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस की भी बात करेंगे। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर। लाइन टू लाइन में पढ़ता जाऊँगा, आपको फुल जो जैसे क्लासेस का एक्नॉलेजमेंट हो वैसे उस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, आप लोगों को पता ही है। एंड यस, सो आप भी बड़े यानी हमारे साथ बने रहिए, और साथ ही साथ अगर आप हो सके तो नोट्स बना दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो अंडरलाइन कराता जाऊंगा, आपको साथ ही साथ में वो अंडरलाइन कर लेना है। ओके, तो क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग। यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सार एंड द बिटर टेस्ट ऑफ द फूड आर ड्यू टू द एसिड एंड बेस। तो ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि सार एंड द बिटर टेस्ट ऑफ द फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेसिस। कोई भी फूड में अगर खट्टा या कड़वा टेस्ट अगर मेरे को आता है वो किसके कारण होगा, वो एसिड या बेस के कारण ही होगा। ओके, यानी जो खट्टा टेस्ट आता है वो एसिड के कारण, जैसे कि लेमन, तो लेमन में हमको खट्टा टेस्ट आता है तो वो एसिड के कारण। और कोई कोई चीज़ में जब हमको कड़वा टेस्ट आता है तो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ बेस। ओके, इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर हमारे फैमिली में से कोई भी किसी को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग उसको क्या पिलाना पसंद करेंगे या क्या देना पसंद करेंगे। एक तो दिया हुआ है लेमन जूस, विनेगर दूसरा ऑप्शन जो है, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बेकिंग सोडा। तो आप समझिए, सामने वाले को अगर एसिडिटी हुआ है, ये आप पे क्वेश्चन है, हम लोग इसका डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन आप पे ये क्वेश्चन है, सामने वाले पर्सन को अगर एसिडिटी हुई है यानी उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर एसिड का प्रोपोर्शन बट ऑब्वियस से ज़्यादा है। अब अगर वो पर्सन के अंदर एसिड का प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमको उसको बेस देना पड़ेगा। अब आपको एक प्रॉपर्टी तो पता है कि जो चीज़ें खट्टी होती है या सार होती है वो क्या होता है, एसिड होता है। तो आपको ऐसी कोई कड़वी चीज़ देनी पड़ेगी जो उसको इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। तो आपको आधे लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग क्या देंगे ताकि उनको न्यूट्रलाइज हो सके। ओके, तो आगे हम लोग बात करते हैं, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ अ वाइल ऑफ चूजिंग एज द रेमेडी? Surely, you must have used your knowledge about the ability of the acid and bases to nullify each other effect. So, acid का इफेक्ट जो है, जैसे +5 और -5 ले लूँ, इफ आई टेक +5 एंड एट द सेम टाइम आई टेक -5, तो +5 और -5 को जब मैं ऐड करूँगा तो आई गेट 0। मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये 0 क्या हो गया, द +5 एंड -5 हैज नलीफाई ईच अदर इफेक्ट। एंड सिमिलरली उसी तरह से अगर मैं बात करूं आपसे तो कि एसिड है, तो एसिड के सामने अगर मैं बेस लूँगा, जितना स्ट्रेंथ वाला एसिड है या जितना स्ट्रॉन्ग मेरा एसिड है उतना स्ट्रॉन्ग में अगर बेस लूँगा तो एसिड और बेस फ्रेंड्स जो है वो अपना इफेक्ट जो है वो नलीफाई कर देंगे और हमारा जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल हो जाएगा। Okay, so recall how we tested the sour and the bitter substances without losing the taste on them. You already know that acid are sour in taste, तो हमको ये पता है, क्या पता है कि एसिड जो है वो sour in taste होता है, मतलब टेस्ट में कैसे होता है, वो खट्टे होते हैं। एंड चेंज द कलर ऑफ लिटमस ब्लू टू रेड। ओके, यानी एसिड की यहाँ पे प्रॉपर्टी दी हुई है कि एसिड क्या करते हैं, एसिड की पहली प्रॉपर्टी ये दी हुई है, सो दे आर sour in taste, एंड नंबर 2 दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। Whereas the bases क्या होते हैं, they are bitter and change the color of the red to blue. Okay, तो bases क्या होते हैं, they are what they are bitter in taste, मतलब वो टेस्ट में कड़वे होते हैं, and they convert red litmus to blue. लिटमस क्या होता है तो वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। हैव यू नोटिस दैट स्टेन ऑफ द करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन अ सोप विच इज इन बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट? It turns yellow again, and when the cloth is washed with a plenty of water, you can also use the synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test for the acid and bases. ओके, तो इस तरह से अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग कह सकते हैं हम लोग के अलग अलग इंडिकेटर्स है, जिससे हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब मैनमेड इंडिकेटर्स भी है। मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनॉफ्थैलिन हो गया, जिससे आप एसिड और बेस चेक कर सकते हैं।
ओके, इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल स्टडी, यानी ये इसमें मैंने जो जो अंडरलाइन कराया है वही आपको पढ़ना है। हम लोग एसिड की बात करें तो एसिड सारिन टेस्ट होते हैं और वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और बेसिस जो होते हैं वो बिटरिन टेस्ट होते हैं एंड दे कन्वर्ट द रेड लिटमस टू ब्लू। ये दो चीज आपको याद रखनी है, ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। इन दिस चैप्टर विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ये चैप्टर में हम लोग बेसिकली एसिड और बेस के रिएक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। How acid and bases cancel out each other effect and many more interesting things that we use and see in our day to day life। और इसके अलावा हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, क्या चीज़ें हमारे डे टू डे लाइफ में एसिड या बेस होती है, उसके बारे में भी हम लोग डीप में स्टडी करेंगे। नंबर 1 दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। सो एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी। ओके, तो यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटी दी हुई है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। मैं एक फास्ट फॉरवर्ड में ये चीज़ को पढ़ जाता हूँ। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सबकी केमिकल फॉर्मूला बाजू में लिखी हुई है। एसिडिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। Okay, put a drop of each of the solution on the water glass one by one and test with the drop of indicators as shown in the table 2.1। Okay, तो यहाँ पे आपको कुछ indicators दिए हुए हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, ये 4 सॉल्यूशन दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, मिक्स करना है और कलर चेंज होता है, कौन से कलर में चेंज होता है वो आपको देना है। तो ये जो इंडिकेटर्स है, ये इंडिकेटर्स हमको बताएंगे। दिस इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। दे आर द रेड लिटमस पेपर, दे आर द ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन, फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। तो ये जो 4 सॉल्यूशन है, इससे हमको पता चल पाएगा कि इनमें कलर चेंज क्या होता है। So these indicators tell us whether the substance is acidic or basic or change in color. There are some substances whose order changes in acidic or basic media. These are called olfactory indicators and let us try some out these indicators. तो देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, there are some substances whose order changes in acidic or basic media, they are called olfactory indicators। कुछ ऐसे indicators होते हैं जो अपना कलर चेंज नहीं करते, बट जो अपना स्मेल या ऑर्डर मतलब के स्मेल। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एसिड या बेस के साथ मिक्स होने पे खुद का ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मेल चेंज कर देते हैं। और वैसे इंडिकेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। लेट अस ट्राई आउट सम बेसिक ऑफ दिस इंडिकेटर्स। टेक सम फाइनली चॉप्ड ओनियंस, आपको यहाँ पे ओनियन लेने के लिए बोला हुआ है, इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ द क्लीन क्लॉथ। ओके, tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth of the strips can now be used to test the acid and bases. Take 2 of these cloth strips and check their order. Keep them on a clean surface and put the few drops of dilute HCl solution of one strip and few drops of dilute NaOH on the other strip. तो यहाँ पे फाइनली चॉप्ड ओनियंस लिया, उसको प्लास्टिक बैग में रखा, ओके, और क्लीन क्लोथ के अपने स्ट्रिप उसमें डाले। अब अभी उसमें बट ऑब्वियसली अगर आपने ओनियन डाला हुआ है तो वो जो क्लोथ होगा, क्लीन क्लोथ होगा, उसमें ओनियन की थोड़ी बहुत ऑर्डर की स्मेल आएगी। अब जब इसको आप क्लोथ को निकालते हो और एक पे HCl डाल के चेक करते हो और एक पे NaOH डाल के चेक करते हो, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आगे दिया हुआ है, रिंस बोथ द क्लोथ स्ट्रिप विद द वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर, नोट योर ऑब्जर्वेशन। ओके, नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लो, ये दूसरा दिया हुआ है। एक तो आपने आप जब ये दोनों जो क्लोथ है जिसमें एक में HCl लिया था और दूसरे में NaOH लिया था, अब आप उसको स्मेल करोगे तो उसका ऑर्डर चेंज हो गया होगा, वो आपको नोट करना है कि ऑर्डर क्या होगा। एक और दूसरा जो है वो है डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। ओके, क्लोव ऑयल और डाइल्यूट वेनिला एसेंस, उससे भी आप चेक कर सकते हो कि सॉल्यूशन में क्या चेंजेस आया है, या सॉल्यूशन के ऑर्डर में क्या चेंजेस आया है, या आपके जो स्ट्रिप है उसमें क्या चेंजेस आया है, वो आप चेक कर सकते हो। सो दिस आर द थिंग्स, ये जो मैंने चीज़ें बताई आपको, ये कौन सी चीज़ें हैं कि ये चीज़ें जो है वो अपना ऑर्डर चेंज करके पता लगाती है कि ऑर्डर चेंज करके इन लोगों में पता लगता है कि दे आर चेंजिंग, दे आर रिएक्टिंग विद एसिड और दे आर रिएक्टिंग विद द बेस। सो बेसिकली दे चेंज द ऑर्डर। अभी ऊपर जो हम लोगों ने देखा था, रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, ये जितने भी सॉल्यूशन थे, ये लोग क्या करते हैं, दे चेंज देयर कलर, but some are like they change their order to indicate whether they are acid or base, so they are called the olfactory indicators। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि वेनिला एसेंस अगर आप लोगे, ओनियन लोगे या क्लोव लोगे,
ये सारे के सारे क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आपको एक्सपेरिमेंट नहीं लिखना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या क्या आता है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या क्या आता है, इट इज़ वेनिला, इट इज़ ओनियन, क्लोव। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। नाउ हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद द मेटल, और एसिड और बेस किस तरह से मेटल पे रिएक्ट करती है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, see, so the first thing that you have to kept in mind is this. Okay, so acid जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे एसिड प्लस मेटल, यानी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इट गिव्स व्हाट, इट गिव्स द सॉल्ट। ओके, सॉल्ट मिलेगा आपको, सॉल्ट यानी कोई मेटल के साथ एक मिक्सचर आपको मिलेगा। ओके, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ सम मेटल दैट इज कॉल्ड अ सॉल्ट एंड इट इज न्यूट्रल। बेसिकली वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। देखो यहाँ पे एक सॉल्ट की डेफिनेशन दी हुई है जो मैं आपको बता देता हूँ। The metal in the above reaction displaces the hydrogen atom from the acid as a hydrogen gas and forms a compound। एक कंपाउंड आपको जो मिलेगा मेटल वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। यानी ये रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जहां पे आप क्या याद रखोगे कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट किया था तब आपको क्या मिला, सॉल्ट मिला। सॉल्ट प्लस आपको क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ओके, सो एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, इसका एक रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। रिएक्शन क्या है, इट इज 2NaOH प्लस Zn गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जिंक जो था, देखो इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो। यहाँ पे क्या था, देयर वाज अ जिंक, ये जिंक था, है ना, ये जिंक आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ जिंक। और यहाँ पे क्या है, मेटल है, यानी जिंक क्या हो गया आपके मेटल की साइड पे। NaOH, दिस इज अ बेस, दिस इज अ बेस, NaOH इज अ बेस। ओके, सो NaOH जब जिंक के साथ रिएक्ट किया तो आपको क्या मिला, सोडियम जिंकेट प्लस H2। यानी सेम रिएक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे एसिड की जगह पे क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। ओके, सो एसिड या बेस जब भी रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो वो एक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, और ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। तो किस तरह से मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सी, तो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ए लिया हुआ है, जहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, Na2CO3 प्लस 2HCl। ओके, Na2CO3 मतलब ये क्या हो गया, Na इज अ मेटल, सोडियम आपको पता होगा मेटल है, और CO3 कार्बोनेट फॉर्म है। तो ये मैंने क्या लिया हुआ है, आई हैव टेकन मेटल कार्बोनेट। तो जब मैंने मेटल कार्बोनेट को HCl में डाला तो मुझे क्या मिला, आई गॉट NaCl H2 and CO2। मतलब मुझे क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड माने के सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यहाँ पे मैंने क्या लिया, NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, उसको मैंने HCl के साथ डाला तो मुझे क्या मिला, सोडियम क्लोराइड H2O and CO2, ये मुझे मिला। एंड उसी तरह से मैं CaOH ट्वाइस ले लूँगा, इसको CO2 के साथ डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, CaCO3 प्लस H2O। ये रिएक्शन सारे आपको लिखने हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको लिखने पड़ेंगे। जस्ट रिएक्शन आप लिखेंगे तो चलेगा अभी। तो रिएक्शंस कॉपी कर लीजिए, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों को देखना है यहाँ पे। और यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड, सो हमको क्या क्या मिलेगा, सॉल्ट मिल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकता है एंड वाटर मिल सकता है। सो वी गेट द थ्री थिंग्स, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, नाउ हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। तो उसके लिए आपको ये रिएक्शन लिखना है, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। सबसे इजी रिएक्शन है, बेस और एसिड का जब मिक्सचर होगा तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। सो बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे आप देखिए NaOH प्लस HCl गिव्स आपको क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O। NaOH प्लस HCl, NaOH यहाँ पे बेस है, HCl यहाँ पे एसिड है, तो आपको क्या मिलेगा, NaCl, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस H2O मतलब के वाटर। ओके, नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होगा, तो गिव न्यू हेडिंग, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेटल ऑक्साइड भी जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सेम रिएक्शन होता है, उसको भी क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, सो सेम रिएक्शन होगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस, अगर ये नॉन मेटल ऑक्साइड ले और बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस एंड एसिड, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। ये आपको याद रख लेना है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, दे आर द एसिडिक इन नेचर। ओके,
तो ये बेसिक रिएक्शन है, इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल क्लासेस में ये आपको मैं सिखाने वाला हूँ। डेफिनेटली फिजिकल क्लासेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली यस। बट अभी जितना आप कर रहे हैं, अभी जितना आप समझ रहे हैं, जस्ट ट्राई टू राइट अप द थिंग्स। आप वो थिंग्स को लिख लीजिए और जो भी आपको समझ में आता है उस पर थोड़ा वर्कआउट कीजिए। ओके, मान लीजिए कि आपको 2 लाइन समझ में आई, तो वो 2 लाइन पक्की समझ में आनी चाहिए, वो ऐसी समझ में आनी चाहिए कि वो ज़्यादा टाइम तक या लॉन्ग टाइम तक आपको याद रह सके। ओके, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस, अब हम लोग नए टॉपिक पे आ जाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन देम। ओके, सारे एसिड और सारे बेसिस में क्या कॉमन होता है, ये बार बार क्वेश्चन होगा। भाई हमेशा खट्टा या कड़वा मतलब उस चीज़ को चखने से ही पता चले। ओके, वो चीज़ को चखने से ही पता चलेगी। तो हर बार हमको कोई ना कोई चीज़ चख के ही पता चल सकती है ना कि भाई ये एसिड होगा। भाई हमने चखा और हमको पता चला है खट्टा है, खट्टा है मतलब ये एसिड है, कड़वा है मतलब कि ये बेस है। तो हर बार चखना इज़ नॉट पॉसिबल। हर बार हम लोग वो चीज़ को एक्सपेरिमेंट के रूप में चखे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट कैन बी हार्मफुल। वो हार्मफुल भी एक तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको पता लगाना है कि कोई भी चीज़ जो है वो कब एसिड होती है, कब बेस होती है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए, तो जब भी जैसे कि HCl है, अगर HCl को आप तोड़ोगे, इफ़ यू ब्रेक HCl, आप तोड़ना यानी इट इज़ नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस। आप नॉर्मल प्रोसेस से HCl को तोड़ नहीं सकते। द ब्रेकिंग ऑफ HCl रिक्वायर्स सम केमिकल रिएक्शन। उसके लिए थोड़ा केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत होगी। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको उसका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा और वो एक्वस सॉल्यूशन में से आपको करंट पास करना पड़ेगा। जब आप उसमें से करंट पास करोगे तो HCl जो है वो 2 पार्ट में टूट जाएगा। इट विल गिव H प्लस एंड Cl-। आपको H प्लस और Cl- अलग अलग मिलेगा। ओके, HCl में H प्लस और Cl- आपको अलग अलग मिलेगा। एंड यहाँ पे जब भी आपको H प्लस अलग मिलता है, ओके रिमेंबर दैट, आपको जब भी H प्लस अलग मिलता है इट इज कॉल्ड एन एसिड। वो चीज़ क्या हो जाएगी कि एक्वस सॉल्यूशन में जब भी आपको H प्लस मिलेगा तो वो हमेशा 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 एसिड होगा। उसी तरह से अगर सॉल्यूशन के अंदर एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि पानी के साथ आप मिक्स करते हो, कोई भी सॉल्यूशन को जब आप पानी के साथ मिक्स करते हो इट इज कॉल्ड एन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो अब जब आप उसको पानी के साथ मिक्स कर रहे हो एंड उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो तो OH- जब आपको मिलता है, व्हेन यू आर गेटिंग OH- तो इट इज कॉल्ड अ बेस। तो जब आपको H प्लस मिलेगा इट इज़ एन एसिड एंड जब आपको OH- मिलेगा इट इज़ एन बेस। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। देखिए, तो यहाँ पे HCl के साथ मैंने H2 को रिएक्ट किया। अब आप देख सकते हैं तो इसमें H प्लस लिबरेट होगा। हालांकि रिएक्शन में हमको क्या मिलेगा, इट विल गिव H3O प्लस प्लस Cl-। लेकिन ये H3O प्लस कैसे मिलेगा, H प्लस अलग हो जाएगा और ये जो H प्लस है ये हमारे H2O के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो H प्लस H2O के साथ जुड़ जाएगा और उनको H3O प्लस मिलेगा। ओके, तो यानी कहने का मतलब हमको क्या मिला, HCl में से H प्लस अलग हो गया, H प्लस अलग हो गया मतलब वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे NaOH का एग्जाम्पल ले लीजिए, इसमें मैंने H2O डाला और इसमें से मुझे क्या मिला, OH- मिला। OH- मतलब ये क्या हो जाएगा, इट विल बी अ बेस। तो H प्लस जब भी हमको मिलता है इट इज एन एसिड एंड OH- जब भी हमको मिलता है इट इज कॉल्ड अ बेस। दैट इज अ सिंपल थिंग कि आप केमिकली उसको देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया हुआ है KOH को आपने पानी में डाला तो 2 चीज़ मिलेगी आपको, K प्लस एंड OH-। तो OH- मिला तो OH- क्या हो जाएगा आपके लिए, बेस। यहाँ पे देखिए MgOH ट्वाइस तो Mg2 प्लस एंड 2OH-। OH- मिला मतलब ये क्या हो जाएगा, बेस। ओके, सो इस तरह से आपको याद रखना है। ओके, सो इन एनी रिएक्शन, ये हम लोगों ने आगे भी बात की हुई है कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस रिएक्ट जब करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। एंड ये चीज़ आपको याद रखनी है, एसिड और बेस जब हम लोग मिक्स कर रहे हैं वी आर गेटिंग सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए एक नोट आपको लिख लेनी है या एक पैराग्राफ आपको अंडरलाइन कर लेना है, डेफिनेशन के तौर पे भी आप याद रख सकते हो। ये क्या बोला हुआ है मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जस्ट फोकस ऑन इट। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर, व्हेन वी मिक्स एसिड और बेस, जब हम लोग एसिड या बेस वाटर के साथ मिक्स करें, व्हेन वी आर मिक्सिंग एसिड और बेस विद वाटर इट रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन ऑफ H3O प्लस एंड OH-। तो क्या होगा, H3O प्लस और OH- का कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा एंड सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। यानी ये प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डाइल्यूशन, या एसिड या बेस जो है वो डाइल्यूट हो जाएंगे। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। द टॉपिक इज हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन।
एसिड और बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ द थिंग। ये चीज़ हमको पढ़नी है, और इसके लिए हम लोग पीएच स्केल का भी यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या होता है पीएच स्केल एंड ऑल दैट। सो वी नो दैट हाउ acid and base indicators can be used to distinguish between an acid and base. We have also learned in the previous section about the dilution and decrease in the concentration of H plus and OH minus ions in the solution. Can we quantitatively find the amount of these ions present in the solution? Can we judge how strong a given acid or base is? क्या हम लोग जज कर सकते हैं कि कितना स्ट्रांग कोई एसिड है, क्या कितना स्ट्रांग कोई बेस है? हम लोगों ने अभी तो एक बात की कि एसिड अगर कितना स्ट्रांग होगा, एसिड कितना स्ट्रांग है, उसके लिए हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा कि उसके अंदर H प्लस के कितने आयन हैं। उसके अंदर H प्लस के जितने आयन होंगे वो चीज़ उतनी एसिड स्ट्रांग होगा। अगर उसके अंदर OH माइनस के जितने आयन होंगे तो वो चीज़ बेस में जाएगी। यानी H प्लस अगर आपको बोलना हो तो आप ये बोल सकते हो कि H प्लस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड एंड OH माइनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेस। ओके।